हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध स्टडी सेंटर। मगध स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th, है ना। क्लास 10th इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, है ना। चैप्टर नंबर 1, ठीक ना। फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। इसमें आपको टॉप 40 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ठीक ना। रिपीटेड क्वेश्चन होता है जो हर बार, है ना, पूछा जाता है। इस टाइप का आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि को कहा जाता है, कृषि, है ना। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत और डी इनमें कोई नहीं। तो इनमें कौन ऐसा देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत, है ना। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में, है ना, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1951 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन ए है विकसित, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है अविकसित, ऑप्शन बी है विकसित, ऑप्शन सी है अर्ध विकसित और डी है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकसित, है ना। कहने का अर्थ है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है ना, इनकम ज़्यादा होता है, वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाएगा। जाहिर सी बात है ना। विकास करता है वो देश, ठीक ना, इसलिए वह देश क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली, है ना। तो इनमें से कौन ऐसा राज्य है जो पिछड़ा है? तो वह है आपका अपना बिहार। बिहार राज्य जो है सो पिछड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है? ए SIDBI, बी है SEBI, सी है RBI, डी है स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा SEBI, ठीक है ना, SEBI। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा। तो भारत में ऐसा कौन राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वह है आपका
बिहार, है ना, बिहार पिछड़ा भी है सबसे ज़्यादा, ठीक ना, और क्या है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसलिए तो है पिछड़ा, है ना। चलिए एक वजह ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, कब हुई? ए है 1950 ईस्वी, बी है 1951 ईस्वी, सी है 2015 और सी है 2016 ईस्वी। चलिए तो बताइए, तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हो गई थी आपका ऑप्शन नंबर सी 2015 में, 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, ए भारत, बी हंगरी, सी चीन और डी अमेरिका। देखिए एक क्वेश्चन जो है बहुत तरीके से पूछा जाता है, ठीक ना, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग होता है लेकिन आपका आंसर वही होता है, ठीक ना, ऑप्शन आगे पीछे है लेकिन उसका आंसर यही होगा, भारत, ठीक ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था राष्ट्र कौन है, यानी देश कौन है, राष्ट्र मतलब आप जानते हैं देश होता है, ठीक ना, देश होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, भारत। भारत जो देश ऐसा है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितना होती है? तो वो होती है 8, है ना, 8 होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है ना, बिहार में जीवन यापन करने के लिए मुख्य साधन क्या है? तो वह है आपका ए कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार और डी उपयुक्त सभी। तो बिहार में जीवन यापन चलाने के लिए मुख्य साधन क्या है? तो वह है आपका कृषि। कृषि याद रखिएगा, कृषि पर निर्भर है बिहार अधिकतर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, ओहो, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। पूरे देश की बात हो रही है ना, पूरे देश में यानी भारत देश में दूसरा स्थान रखता है, ये एक प्लस पॉइंट है कि सब्जी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पहला स्थान तो नहीं है, दूसरा स्थान पर है बिहार, है ना, बिहार की बात हो रही है, बिहार में दूसरा स्थान है, ठीक है, सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है बिहार का। चलिए इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, सी है श्रीलंका और डी है नेपाल। हाँ तो भारत में पड़ोसी देश है ना, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किसका है? वह है आपका श्रीलंका में, है ना, श्रीलंका, श्रीलंका रावण का नगरी, है ना, यहाँ पर जो है क्या है, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है हमारे देश भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी योजना मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मिश्रित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से है ना कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी रूस, सी भारत, डी अमेरिका। यानी कि कौन ऐसा देश है जिसमें समाजवादी व्यवस्था है? तो वह है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस, है ना, रूस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, ए उच्च वर्ग से, बी निम्न वर्ग से, सी सभी वर्ग से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही सभी वर्ग से, सभी वर्ग से है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, सभी वर्ग से है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है ना। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? ए अर्थशास्त्री गुजनेट ने, बी अर्थशास्त्री मैडिसन ने, और सी है प्रोफेसर लेविस, और डी है इनमें से कोई नहीं, है ना। गरीबी कैंसर की रोग की तरह है, तो ये है आपका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। किसने, कौन कहा? तो वो है अर्थशास्त्री कुजनेट, है ना। कुजनेट, याद रखिएगा, कुजनेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ए सेवा, बी कृषि, सी उद्योग, और डी कोई नहीं, है ना। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? वह है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, उद्योग को। ठीक है ना, उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है। और इसमें आपको एक और चीज बताना है, किस क्षेत्र को तृतीयक, है ना, यहाँ पर कह सकते हैं तृतीय, है ना, तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। बताइएगा कमेंट में, हो सकता है आगे क्वेश्चन भी आ जाए आपका, है ना। चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 2008 से 13, 2006 से 11, 2009 से 14, 2007 से 12। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि होता है, यह है आपका 2007 से 12। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा? देखिए आ गया तृतीयक क्षेत्र। ए है सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, और डी है इनमें से कोई नहीं होता है। तो किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, ए प्राकृतिक संसाधनों से, बी भौतिक संसाधनों से, सी मानवीय संसाधनों से, डी इनमें से सभी संसाधनों से। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी संसाधनों से। ठीक है, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, तीनों, यानी कि सभी संसाधनों से होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ए 1951, बी 1952 ईस्वी में, और सी है 1955 ईस्वी में, और डी है 1956 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1952 में, 1952 में। क्लियर है। चौबीस, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी व्यवस्था अर्थव्यवस्था में, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्लियर है। 24 हो गया। 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? ए 1950 से 55, 1951 से 56, 1952 से 57, 1954 से 59। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 से 1956। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य सेवाएं, सी यातायात एवं संचार, डी इनमें से कोई सभी, इनमें से सभी, है ना। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है, इनमें से सभी।
अगला क्वेश्चन है 27। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है ए जीविकोपार्जन, बी मनोरंजन, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है क्या? जीविकोपार्जन। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। आपका ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ना, प्राथमिक क्षेत्र। अगला है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? ए शिक्षा एवं प्रशिक्षण, बी स्वास्थ्य सेवाएं, सी आवास, डी उपयुक्त सभी। तो सामाजिक संरचना का अंग कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है ना। तो इसका उत्तर बताइएगा। ए है प्रति व्यक्ति आय, बी है साक्षरता दर, सी स्वास्थ्य की स्थिति, और डी है इनमें से सभी। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि तीनों को मिला करके है ना। इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31, अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। ए प्राथमिक क्षेत्र में, बी औद्योगिक क्षेत्र में, सी सेवा क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र है ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ए निजी क्षेत्र, बी सार्वजनिक क्षेत्र, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो निजी क्षेत्र हो जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। चलिए हो गया, क्लियर है, हो गया। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का प्रमुख यानी कि मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? ए तीव्र आर्थिक विकास, बी उत्पादक रोजगार सृजन, सी निर्धनता निवारण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ठीक ना, तीव्र आर्थिक विकास भी चाहिए, उत्पादक रोजगार सृजन भी, और निर्धनता निवारण भी। ठीक ना, देखिए गरीबी को भी हटाना है, तो तभी जाकर के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य यही था। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है? ए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी कृषि पर अत्यधिक जनभार, और सी बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। हाँ, बात से देखिए, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि इससे तो होता ही होता है। उसके बाद है बी कृषि पर अत्यधिक जनभार, ये भी है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप ये भी रहता है। चलिए इसका मतलब क्या हो, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि सभी हो जाएगा है ना। ये तीनों चीज है इसमें भागीदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है? ए है राजकीय आय, बी प्रति व्यक्ति आय, सी राजनैतिक स्वायत्तम, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे सूचकांक क्या है, किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि आर्थिक विकास की माप कैसा है? तो इसके लिए प्रति व्यक्ति आय जानना जरूरी होता है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय कितना है ना।
तो इसका मतलब हो जाएगा इसका नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, प्रति व्यक्ति आय करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 36। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाना की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1901 में, बी है 1905 में, सी है 1907 में और डी है 1912 में। तो जमशेदपुर लोहा इस्पात है ना कारखाना जो है कब चालू हुआ था, यानी कि कब स्थापना हुआ था उसका, तो वो हो जाएगा 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, 1907 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंतीस नंबर है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ए अमेरिका, बी श्रीलंका, सी भारत और डी इंडोनेशिया। तो आपको पता है कि अमेरिका बहुत डेवलप कंट्री है, विकसित देश है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थव्यवस्था भी क्या रहेगा, तेज रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, विकसित रहेगा, है ना। इस बात को आप समझ सकते हैं भली भांति। 37 नंबर हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई कब हुई? ए है 1980 में, बी है 1983 में, सी है 1985 में और डी है 1990 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1983 में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है ना, आर्थिक समृद्धि का संबंध है ए अल्पकाल से, बी सामाजिक संस्थाएं से, सी ए एवं बी दोनों से और डी है मानवीय संसाधन से। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध है सामाजिक संस्थाएं से, है ना, सामाजिक संस्थाएं से। इसका मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 40। तो क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी सामाजिक संस्थाएं, सी तकनीकी विकास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण है ना, कारक कौन है? तो वह है आपका सामाजिक संस्थाएं, है ना, सामाजिक संस्थाएं। क्लियर है, अगला है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ए जीवन प्रत्याशा और बी है शिशु मृत्यु दर, सी है मौलिक साक्षरता और डी है ये सभी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है ये सभी हो जाता है, ठीक ना। इसका मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो गया, इतना ही था आज की क्लास में, ठीक ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से अपना राय बताएंगे, ठीक ना। और अगले किस टॉपिक पर वीडियो लाया जाए आप ये भी बता देंगे कमेंट में, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। हम पहले नहीं कुछ बोलते हैं, ठीक ना, बाद में जब क्लास एंड में बोल देते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर देना है, ठीक ना। बेल आइकन ऑन कर लेना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय।